यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। दोस्तों, आप सभी का वीडियो नंबर 14 देखने के लिए मैं वेलकम करता हूं। मेरा नाम डैनियल राज। ये मेरी आवाज़ आप सब तक इस वचन के माध्यम से पहुंच रही होगी। आशा करता हूं यदि आप फेसबुक पेज पर हैं उसको लाइक और फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर हैं वहां फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो बेल आइकॉन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिए कि डैनियल राज वीडियोस बनाता है, आप सब तक आत्मिक खुराक पहुंचाता है। मकसद ये है कि आप प्रभु के राज्य में बढ़े, ना कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से किसी प्रकार का कोई पैसा कमाऊं। दोस्तों, डैनियल राज कोई पैसे नहीं कमाता, मुझे मुफ्त में मिला है। मेरा मकसद है कि आपको भी मुफ्त में दिया जाए। चलिए दोस्तों, इस वचन को आपके बीच में फिर से पढ़ दे रहा हूँ। मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 26 आज आपके बीच में लाया गया है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। देखिए, दोनों भी जगहों पर क्वेश्चन मार्क आया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लीजिए, दोनों भी जगहों पे क्वेश्चन मार्क आया है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस वचन को हम ऐसे समझेंगे कि एक तराजू होता है, ठीक है ना। एक तरफ आप अपने प्राण को रख दीजिएगा, दूसरी तरफ आप सारे जगत को रख दीजिएगा। मैं इसको फिर दोहरा देता हूं कि एक तरफ आप प्राण को रख दीजिएगा एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में आप सारे जगत को रख दीजिएगा। देखिए, आपका इस जगत में आपका जो पलड़ा भारी होगा ना, वो भारी होगा सारे जगत को प्राप्त करने की चाह। आज 99.9% पूरी दुनिया के लोग उस पलड़े को भारी करने के लिए कौन सा, सारे जगत को हासिल करना है। आप बहुत फेमस हो सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, फिल्म लाइन में, आप खेल कूद में, आप अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हो सकते हैं, अव्वल दर्जे के नायक हो सकते हैं, जहां पे आपकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा चमक रही है। आपकी ऑटोग्राफ, आपके फोटोग्राफ और साथ ही साथ आपकी आर्टिकल न्यूज़पेपर पर आती है, आपकी फ़ोटो मैगज़ीन पे छपती है, आपको लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। इसको कहते हैं कि जगत में एक विचारधारा बन चुकी है कि जगत में आप मरने से पहले कुछ बन के मर जाओ। लेकिन यीशु जी कहते हैं, अगर तुमने इन सब को हासिल कर लिया लेकिन जीते जी तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये वाला शब्द, प्राण को हासिल करना, अपने प्राण को बचाना, दूसरे शब्दों में तुमने इसको तवज्जो नहीं दिया या तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया, जानते हो फिर नीचे क्या लिखा है? ये वाली लाइन लिखता है, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। देखिए, सारे जगत को प्राप्त करे, प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। एक मूर्ख ही होगा जो कुछ वक्त के लिए अपनी जीवन को जगत को हासिल करने में डाल देगा, लेकिन एक समझदार व्यक्ति होगा जो अनंत काल के लिए जगत की चीज़ों को तुच्छ जानेगा और अपने प्राण को बचाने के लिए, वो भी अनंत काल के लिए, उसकी चाह में लग जाएगा। दूसरे शब्दों में, वो उसको बचाने की दौड़ में लग जाएगा। आज आपको पता है, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, आपके पास में बंगला है, आपके पास में विला है, आपके पास में गाड़ियां हैं, आपके पास में लाखों अरबों रुपए पैसे हैं, लेकिन इन सब की एक एक्सपायरी डेट है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट कर दूं, इन सब की एक एक्सपायरी डेट है। एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो। जानते हो, जब आपकी मौत हो जाती है ना, और आप जब स्ट्रेचर पे लेटाए जाते हो, तो जो गरीब का डेड बॉडी होता है और अरबपति का जो डेड बॉडी होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में, आपका अंत एक छोटे से गड्ढे में खत्म हो जाएगा। तो यीशु जी पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, इधर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, ये देख लीजिएगा, आपने क्या हासिल किया फिर। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल। जानते हो, यीशु ने जब ये शब्द कहा था, वहाँ लाखों लोग, हजारों लोग, और आज भी जब ये बाइबल को पढ़ते हैं
मनुष्य के दिमाग में ये बात आना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त आया था, लोगों ने अपनी जान बचाई, और जब वो मरने के बाद अनंत काल के जीवन में पहुंचे, तब उनको, ये देख लीजिएगा, उनको इसकी वैल्यू पता चली, जगत को प्राप्त करना क्या होता है, और इसकी वैल्यू पता चली कि प्राण को प्राप्त करना क्या होता है, सेविंग आवर सोल्स। इसकी वैल्यू आपको यहाँ ज़्यादा लग रही है, यहाँ नहीं। मरने के बाद आपको इसकी वैल्यू ज़्यादा पता चलेगी, इसकी नहीं। वाह, सी, वापस बोल दूं कि इस जगत में आपको इसकी वैल्यू ज़्यादा पता लगेगी या ज़्यादा महत्व लगेगा। इसका पलड़ा जो है ना आपको भारी लगेगा, इसका नहीं, हल्का लगेगा। लेकिन जब आप असलियत में मरकर परमेश्वर के सिंहासन की बात को समझोगे, वहाँ खड़े रहोगे, तो वहाँ ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितने जगत को हासिल किया, आपने कितना नाम बड़ा किया, आपकी बैंक बैलेंस कितनी बड़ी थी, आपने कितने घर बनाए, आप कितने फेमस थे, आप कितने बड़े हीरो थे, आप कितने बड़े नेता थे, आप कितने बड़े राजा थे, आप क्या थे, ये नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पूछा जाएगा कि तुमने अपने प्राण को बचाने के लिए क्या किया, क्या तुमने अपने पापों से तौबा किया, क्या जो परमेश्वर जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, उसने आपके प्राण को बचाने के लिए एक रास्ता निकाला था, यीशु, क्या तुमने उसको स्वीकार किया। ये प्रश्न तब जाकर ये कहता है, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब आप पहुंचोगे, अगर आपको वैल्यू पता चलेगी कि आपने जगत में अपना 20 साल, 30 साल, 40 साल, 80 साल, 90 साल, यहाँ तक कि 120 साल आपने अपना जीवन सब जगत को हासिल करने में गंवा दिया, जब वहाँ पहुँचोगे तो पलड़ा वहाँ पर जो यहाँ भारी लग रहा था ना, वहाँ हल्का हो जाएगा। जिसको आप सोचते थे कि मैंने इतना दान कर्म करके मैं जो अपने प्राण को बचा लूँगा, लिखा है कि वहाँ कोई बदला नहीं दिया जाएगा। आपके गाड़ी, बंगला, पैसे, नाम, शौहरत, उसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। ये देख लो, इसके बदले में क्या मिलेगा, तुम क्या दे सकते हो। मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। जब तक जिंदा हो, इसका पलड़ा भारी रखो। जब तक जी रहे हो या जी सकते हो, इसका पलड़ा भारी रखो। इसका यानी कि आपकी आत्मा का बचाने का प्राण। और अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर। आप नहीं हैं, आप कोई हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है, पारसी है, या कोई भी जाति धर्म के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राण का कोई धर्म नहीं होता। सोल्स डजंट हैव एनी रिलीजन। आपके प्राण का कोई धर्म नहीं है। आप जब मर जाओगे ना, तो यहाँ पे धर्म नहीं पूछा जाएगा, या ये परमेश्वर के राज्य में धर्म नहीं पूछा जाएगा। आप जब परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे ना, तो ये नहीं पूछेगा तुम क्रिश्चियन हो कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा तुमने क्या हासिल किया, अपने प्राण के बदले में तुमने क्या हासिल किया। तब आप अगर प्रभु से कहोगे, परमेश्वर से कहोगे, गॉड से कहोगे कि मैं हीरो था दुनिया में, मेरी फिल्में बहुत हिट होती थी, मैं बहुत बड़ा हीरो था, मेरी ऑटोग्राफ फोटोग्राफ, मेरे पीछे भीड़ भागती थी, आप बहुत बड़े नायक थे, आप बहुत बड़े नेता थे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ये सब वहाँ पर काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा, आपने प्राण को बचाया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये दुनिया एक धोखा है, ये दुनिया एक माया है। आपको यहाँ की जो चमक धमक है ना, वो ज़्यादा उठकर दिखती होगी, उसके चक्कर में नहीं फंस जाना। सेव योर सोल, अपनी आत्मा को बचाओ। डैनियल भाई, रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, अपने मुंह से और अपने हृदय से प्रभु यीशु पर विश्वास करना और उसको ये कहना कि मेरे पापों की कीमत को, मेरे पापों के बदले उसको माफ़ करने के लिए आपने कीमत चुकाई है। यानी कि सूली पर, क्रूस पर आप मरे हैं, और आपके मरने से, आपके बलिदान से मेरे पाप माफ़ होते हैं। दोस्तों याद रखो, जैसे ही आप ये कन्फेस करते हो, कबूल करते हो, यीशु मसीह इतना सक्षम है, इतना केपेबल है कि वो आपके गुनाहों को माफ़ करके आपके प्राण को, ये देखिए, आपके प्राण को अनंत काल के लिए स्वर्ग में बचा सकता है। मजाक है? बिल्कुल नहीं। डैनियल भाई, आप तो क्रिश्चियन धर्म के टीचर, बाइबल प्रीचर हैं, इसलिए बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं भी आपकी तरह के इंसान हूँ। बात को समझिए, इसकी कीमत यहाँ पर आपको नहीं पता चलेगी, इसकी कीमत आपको यहाँ पता चलेगी। ये देखिए, क्या दे सकता है बदले में।
वहाँ कितना भी रोओगे, कितना भी तड़पोगे, कितना भी चीखोगे, आप यहाँ पर कीमत नहीं चुका पाओगे। आपकी शोहरत उसका कीमत नहीं चुका पाओगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सारी दौलत ले लो और मुझे अनंत काल का जीवन दे दो, प्राण दे दो। नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको इसकी कीमत यहीं पता लगानी होगी, यहीं पे। यहाँ इसकी कीमत आपको लग रही है ना, नहीं, ये है इसकी कीमत। इसके पीछे मत भागो, इसके पीछे भागो, इसको हासिल मत करो, इसको हासिल करो। आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाभदायक रही, आपको सही रास्ता दिखाया होगा। मेरा प्रयास यही है कि आप तक ऐसे ही वचनों को पहुंचाकर आपको परमेश्वर के नज़दीक ला सकूं। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं वीडियो नंबर 15 में। जय मसीह। गॉड ब्लेस।